स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास और बेहद संवेदनशील विषय में। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी थाली में रखी हुई रोटी, चावल और दाल का सीधा संबंध हमारे देश के बजट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से हो सकता है? जी हाँ, आज देश के गलियारों में, मीडिया हाउसेस में और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों के चाय के स्टॉल्स पर सिर्फ एक चर्चा सबसे गर्म है और वह है 8वें वेतन आयोग की। और इस चर्चा के केंद्र में कोई साधारण जोड़ घटाव नहीं, बल्कि एक ऐसा जादुई आंकड़ा है जिसने सरकार की नींद उड़ा रखी है, और वह है 3490 कैलोरी का फॉर्मूला। कर्मचारी यूनियन यह दावा कर रहे हैं कि यदि 3490 के वैज्ञानिक फॉर्मूले को और आज की कमरतोड़ महंगाई को तराजू पर तौला जाए तो कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए तक हो सकती है। अब जरा सोचिए कि क्या यह मांग केवल एक हवाई दावा है? क्या वाकई भोजन की कैलोरी किसी देश की कर्मचारियों की सैलरी तय कर सकती है? और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कि अगर कल को सरकार ने यह मांग मान ली तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस आर्थिक सुनामी को झेल पाएगी? तो चलिए एक एक कर इन सब पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी गणित की गहराइयों में उतरें, एक कड़वा सच भी सबसे पहले स्वीकार कर लेते हैं कि 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी आज के भारत के किसी भी महानगर में एक सम्मानजनक जीवन जीने की कल्पना करना इस पर वैसा ही है जैसे बिना ईंधन के गाड़ी चलाने की कल्पना करना। यह बहस केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी लिटमस टेस्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपने आप को शुमार करने का दावा करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था अपने उन हाथों को कितना आंकती है जो इस व्यवस्था को चला रहे होते हैं। अब समझिए साथियों कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। भारत में हर साल, हर 10 साल पर एक पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आजादी से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। इसका असली काम होता है रियल इनकम को बचाना। ये इसका काम सैलरी बढ़ाना नहीं है, रियल इनकम को बचाना है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2016 में आपको 100 रुपए मिलते थे और 1 लीटर दूध 40 रुपए का था। 2026 में दूध 70 रुपए का हो गया, तो अब आपकी जेब में अगर आज भी 100 रुपया ही आ रहा है तो तकनीकी रूप से आप गरीब हो चुके हैं। और इसी परचेसिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता को बनाए रखने के लिए हर 10 साल पर केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। अब आते हैं उस सवाल पर जब आप सबके दिमाग में इस थंबनेल को देखकर कौंध रहा होगा कि सर, इस सैलरी के बीच में कैलोरी का मामला कहां से आ गया? क्या सरकार नाप कर खाना देने जा रही है? साथियों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह कहानी का तार जो है, जो यह बात है, यह बात आज की नहीं है, बल्कि साल 1957 की है। और 1957 में हुआ था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में देश के बड़े बड़े नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों ने बैठकर एक बात तय की थी कि एक मजदूर या कर्मचारी को कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए कि उसका परिवार कुपोषण का शिकार न हो। और इसी के आधार पर बनाया गया था 3490 कैलोरी प्रतिदिन प्रति परिवार का मानक। और इसका मतलब यह नहीं कि सरकार आपको खाना खिला रही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अनाज, दाल, दूध, सब्जी और प्रोटीन की इतनी मात्रा आपको प्राप्त हो सके जिससे आप 3490 कैलोरी का भोजन खरीद सके, आज उसकी जितनी मार्केट वैल्यू है उसको ले सकें। और इसके साथ साथ इसमें ऐड किया जाएगा कपड़ा, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवाई का खर्च और बिजली का बिल भी जोड़ा जाएगा। यानी कि सामान्य शब्दों में, साधारण शब्दों में कहें तो कैलोरी फॉर्मूला कोई डाइट चार्ट नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग नापने का यानी कि जीवन जीने की लागत नापने का एक साइंटिफिक पैमाना है। अब जरा डेटा को देखिए। अगर 2016 की हम बात करें तो 2016 में दूध जो है 35 से 40 रुपए पर लीटर आया करता था। 2026 में यह 75 रुपए के आसपास, 65 से 75 रुपए तक पहुंच गया है। एलपीजी सिलेंडर जो 500 रुपए तक मिला करता था वो 900 से ऊपर मिल रहा है। जो खाद्य तेल आप खरीदते हैं वो 70 से 80 रुपए का था, वो अब 140 से 160 से ऊपर जा चुका है। और रेंट और ट्यूशन की तो बात मत कीजिए, जो कि हवाई हो चुके हैं। तो
अगर जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ 2016 में, तो उस समय न्यूनतम सैलरी तय हुई 18,000 रुपए। लेकिन तब से लेकर आज तक यानी कि 2026 तक वक्त बहुत बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और बाजार का भाव बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो दोस्तों, कर्मचारी संगठन जो है उनका तर्क बिल्कुल सीधा है कि जब हर चीज की कीमत लगभग दुगनी या 3 गुनी हो गई है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 पर क्यों टिका हुआ है। अब जब वे बढ़े हुए भाव को 3,490 कैलोरी वाले फॉर्मूले पर फिट करते हैं, तो आंकड़ा निकल कर आता है लगभग 69,000 रुपए का। लेकिन ध्यान रहे साथियों, यह कर्मचारियों की मांग है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से, वेतन आयोग से यह मांग की है। सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है। सोशल मीडिया इसको लेकर भ्रम भी फैला रही है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि यह कर्मचारी यूनियंस की मांग है। अब बात करते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी कि सरकार के पक्ष की। अगर कल सुबह सरकार उठे और कहे तथास्तु, आपको दिया गया 69,000 रुपए का न्यूनतम वेतन कर दिया गया, तो जानते हैं क्या होगा। सुनने में यह लॉटरी जैसा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र का एक नियम है, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात आएगी, केंद्र सरकार के पास करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। सैलरी और पेंशन का इतना भारी बिल आएगा कि सरकार के पास हाईवे, रेलवे और डिफेंस के लिए पैसे कम पड़ने लगेंगे। दूसरा, जो सरकार, केंद्र सरकार तय करती है, वही आगे चल के प्रेसिडेंट बन जाता है राज्य सरकारों के लिए। केंद्र के बाद सभी राज्य भी उसी तर्ज पर सैलरी बढ़ाना शुरू करते हैं। कई राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से ही वेंटिलेटर पर है, वे इस बोझ से पूरी तरह से चरमरा सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होगी वह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। जब लाखों लोगों की जेब में अचानक मोटा पैसा आएगा, तो बाजार में कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी। लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, लोग अच्छे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन अगर सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, तो बाजार में ऐसी महंगाई आएगी कि 69,000 रुपए भी कम पड़ने लगेंगे। यानी जिस महंगाई से बचने के लिए सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, उसी सैलरी से एक नई महंगाई का जन्म भी अवश्य होगा। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 3 गुना अचानक बढ़ जाती है, तो फिर आप मैसिव डिमांड करेंगे, ऑटोमोबाइल्स खरीदेंगे, रियल एस्टेट खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, और सप्लाई उसको कैचअप नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, सीवियर प्राइस स्पाइक इन द मार्केट होगा। तो यह पैराडॉक्स शुरू हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब मिडिल क्लास की जेब में पैसा आता है ना दोस्तों, तो वो उसे स्विस बैंक में नहीं छुपाता है, वो उसे बाजार में खर्च करता है। और जब वह नया घर खरीदेगा तो रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा। जब वह नई कार खरीदेगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ होगी, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनीज का मुनाफा बढ़ेगा और देश की जीडीपी को भी नई रफ्तार मिलेगी। यह वह पक्ष है जिस पर कम लोग बात करते हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी देश में हमें ऐसा ही बूम देखने को मिला था। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि 8वां वेतन आयोग और यह 3,490 कैलोरी का फॉर्मूला सिर्फ इस बात की लड़ाई नहीं है कि सरकारी बाबू की जेब में कितने पैसे आएंगे, बल्कि यह लड़ाई इस बात की है कि बदलते और महंगे होते भारत में सम्मानजनक जीवन की सही परिभाषा और सही कीमत कैसे डिसाइड की जाएगी। क्या सरकार को अपने खजाने की ओर देखना चाहिए, या फिर उस जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करना चाहिए जिससे देश का आम आदमी हर सुबह रूबरू होता है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कर्मचारी यूनियन की इस मांग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाकई नाकाफी है? क्या न्यूनतम वेतन 69,000 या इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, या इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे नए बैचेस में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नए बैचेस 6 जून से शुरू हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको मिलेगा 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं। ये पूरा का पूरा बैच आपका स्मार्ट मॉडल पर आधारित होगा। इस मॉडल में आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज दी जाएगी। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और बाइलिंगुअल किसी भी माध्यम में आप बैच लेना चाहते हैं, हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, कोर्स की डिटेल्स को देखिए और कोर्स को बाय नाउ करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा जब आप उसे परचेज करने जा रहे हो। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।